नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है कांग्रेस का टैलेंट हंट या सियासी स्टंट। जब प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का नया प्रयोग चर्चा में है। पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है, जिसमें म्यूजिक, लेखन और रचनात्मक विधाओं से जुड़े लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जिसके दिल दल से मिलेंगे, पार्टी उसको ही प्राथमिकता देगी। तो इसी मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है और कुल मिलाकर कांग्रेस के टैलेंट हंट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज उन सवालों को भी उठाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस का प्रतिभा खोज अभियान, कांग्रेस के अभियान पर घमासान। संगठन सृजन में जुटी कांग्रेस अब प्रतिभा खोज अभियान चलाने जा रही है। पार्टी को म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर और राइटर जैसे आर्टिस्ट की तलाश है। दावा है कि ये लोग कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टैलेंट हंट है या फिर सियासी मजबूरी। दरअसल इस अभियान के लिए कांग्रेस ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जो खुद पार्टी की अंदरूनी हालात पर सवाल खड़े करती है। बताया जा रहा है कि जो नेता टिकट मांगने की मंशा रखते हैं उसे मौका नहीं मिलेगा, यानी राजनीति करने वाले नहीं, सिर्फ प्रचार करने वाले चाहिए। इतना ही नहीं, दिल दल से मिलने वाले आर्टिस्ट कांग्रेस को चाहिए, यानी योग्यता से ज्यादा निष्ठा जरूरी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिभा खोज कार्यक्रम है उसमें कंपोजर है, राइटर है, आर्टिस्ट है, कई विधाओं के जो लोग हैं उनको कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़कर उनको आगे बढ़ा रही है। इसमें हाँ, ये जरूरी है कि जो लोग इन विधाओं के लोग हैं, जो पारंगत लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो कलाकार हैं, उन सबको, राइटर्स हों, उन सभी को जोड़कर कांग्रेस अपने विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है। निश्चित रूप से वो सभी लोग चूंकि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हो, संगठन के लिए काम करेंगे, कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो लोग पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और ये निश्चित किया गया है कि वो लोग किसी तरह के चुनाव में उनका पार्टिसिपेंट नहीं होगा। कांग्रेस के इस टैलेंट हंट पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अब पार्टी को भी कम्युनिस्टों की तरह ढोल नगाड़े बजाने वाले कार्यकर्ता चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पहले भी ऐसे लोगों का समर्थन करती रही है जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। अब उसी सोच को बढ़ाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। बीजेपी ने तो कई और आरोप भी लगाए। देखिए, कांग्रेस की इससे ज़्यादा दुर्दशा क्या हो सकती है कि पूर्ण रूप से बिखरी हुई फेलियर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, नेता जिसके पास बचे नहीं, नीति जिसके पास बची नहीं, नीयत कभी जनता के लिए कुछ थी नहीं, तो अब आर्टिस्ट ढूंढते फिर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी शायद राजनीति से अपने आप इतना दूर हो गई है कि अब वो जानते हैं कि अब उन्हें सिर्फ स्टेज पर आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, राजनेताओं की नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को ऐसे युवा मिल पाएंगे जिनका दिल सच में कांग्रेस से मिलता हो। हकीकत ये है कि जिन नेताओं को कांग्रेस ने सब कुछ दिया वही पार्टी छोड़कर चले गए। सुरेश पचौरी हो या रामनिवास रावत, सभी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े चेहरे भी कांग्रेस में दिल नहीं लगा पाए। तो सवाल लाजमी है कि जब इतने बड़े नेताओं का दिल कांग्रेस से नहीं मिला, तो क्या अब गायक, लेखक और कलाकार कांग्रेस की डूबती नैया पार लगाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस का टैलेंट हंट सियासी स्टंट है? दूसरा सवाल, दिल से जुड़ाव की कसौटी कांग्रेस कैसे तय करेगी? और तीसरा सवाल, क्या रचनात्मक लोग कांग्रेस की सियासी गिरावट को रोक पाएंगे? तो चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे, और इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव और कांग्रेस प्रवक्ता ललित सेन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका। और एक टैलेंट हंट कमलनाथ ने किया था, प्रवक्ताओं की भर्ती हुई थी, उसके बाद हमने देखा था कि कांग्रेस की सरकार बनी, बहुमत से ना सही आसपास से,
लेकिन आपको लग रहा है ये टैलेंट हंट उतने प्रभावी हैं? क्योंकि जिस कैटेगरी में आप लोग ढूंढ रहे हैं और विचारधारा के लेवल पर, तो कोई एक नया आदमी कांग्रेस की विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचा सकता है क्या? वो तो जो खांटी कांग्रेसी वो पहुंचा सकता है। और उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस सेवा दल का गठन किया गया था, वो सेवा दल आज कहाँ है? किसी को पता नहीं है। तो एक बार पहले हमने देखा था कि बाल कांग्रेस, और अब ये टैलेंट हंट। कैसे देखते हैं देवदत्त जी इसको? देखिए, प्रयास होते रहते हैं राजनीतिक दलों में, जब और खासकर जनाधार गिरता है, चुनावी हार होती रहती है, तो कैसे हम वापसी करें, चुनावी जीत की लय में आए। लेकिन कोई राजनीति में एक कारण नहीं होता कि कोई आपने टैलेंट है, कितने लोग छांटोगे आप और कितने, जब तक बेहतर संगठन, प्रखर नेतृत्व और आकर्षक मुद्दे ना हो तब तक बड़ा मुश्किल होता है। जी। और खासकर प्रदेश में दो ही दलों की व्यवस्था है, बीजेपी से मुकाबला है जो 365 दिन 24 घंटे पॉलिटिकल मूड में रहती है, जिसके संगठन की लगातार बैठ के कार्यकर्ता, नेता, मुद्दे, तो सब चीजें हैं। तो उसके मुकाबले के लिए बहुत ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। लेकिन प्रयास करने चाहिए। बीजेपी ने शुरुआत में, जब बीजेपी की शुरुआत हुई थी, जब कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी, तब उन्होंने की वोटर छांटे थे समाज में कि जिनको जोड़ने से, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, समाज सेवी, पत्रकार और भी लोगों को उन्होंने उस समय जोड़ा था कि ये समाज के की वोटर हैं, जिनके बीजेपी में जुड़ने से आपने देखा होगा खिलाड़ियों, फिल्मी हस्तियों टिकट दिए, तो एक माहौल बनाया जाता। लेकिन खाली इससे कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कि कई बार अच्छे अच्छे खासे नेता चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यक्ति तो है अच्छा, लेकिन जमीन पे संगठन नहीं है, आकर्षक मुद्दे नहीं है, प्रदेश या देश में प्रखर नेतृत्व नहीं है। तो ये सब कारण, राजनीति कोई एक मुद्दे पे नहीं चलती। जैसे क्रिकेट में वही टीम जीतती है जिसकी बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सब कुछ अच्छी हो। ऐसी राजनीति में जब सब कुछ अच्छा होगा तब होगा। ये प्रयास है, करना चाहिए पार्टियों को, और जी। कई जगह प्रयास करना चाहिए। जी। तो ललित जी, इसके पीछे उद्देश्य क्या है पार्टी का? क्योंकि अगर बात करें हम कि अगर लेखक हो, गायक हो, आर्टिस्ट हो, अगर ये लोग पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाते, तो अतीत में तो कई सारे स्टार बीजेपी से भी चुनाव लड़े, कांग्रेस से भी। हमने देखा कि हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज को अमिताभ बच्चन हरा देते हैं, बीजेपी के राम नाईक को गोविंदा जैसा एक्टर पटकनी दे देते हैं। अभी पिछले चुनाव में भी हमने देखा कई फिल्म स्टार चुनाव लड़े, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी। लेकिन जो नेता 3-3 4-4 दशक से पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जिनकी 3-3 पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी रही, और अचानक वो कांग्रेस छोड़ देते हैं, तो आप कैसे उसकी तय करोगे कि ये जो आर्टिस्ट, लेखक, गायक जुड़ा है, या जो दिल से दिल मिल रहा है, उसका पैमाना क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये विचार की बात है, और टैलेंट हंट में ये ऐसा कि आर्टिस्ट होगा या कोई भी विचारक, पत्रकार, युवा साथी, अगर कोई कांग्रेस के विचार से सहमत होता है और वो अगर उस सहमति के साथ पार्टी में काम करना चाहता है तो उसको स्वागत है। कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और दूर दराज क्षेत्रों में कुछ ऐसे युवा होते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत सारे विचारक होते हैं जो अपने क्षेत्र में रहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे दूर जो सुदूर क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा बहुत टैलेंट है। हम खुद कहते हैं कि गांव में टैलेंट छुपता है, जी। छुपा हुआ है, तो उसको अगर अगर सर्च करना है तो इसमें बुराई क्या है? उसमें अगर कोई युवा प्रतिभाशाली है, अगर उसको पार्टी में काम करना चाहता है, मेरा उसमें नंबर दिया हुआ टैलेंट हंट में, मेरे को आज ही फोन आया पन्ना के कोई दुराज गांव से आया कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ सर, और ऐसा है और वैसा है। एक गंज वासुदास से आज एक का फोन आया, मेरे को बहुत सारे फोन, डेली मेरा नंबर है उसमें। तो जी। वहां मैं समझ पा रहा हूँ कि जब गांव में इस मैसेज जाता है और कोई युवा काम करना चाहता है, कोई विचारक काम करना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है? आपने कहा कि जो स्टार आते हैं, स्टारों के लिए जरूरत नहीं होती, स्टार तो ऑटोमेटिकली आते हैं, उनको तो रीच करती है पार्टी, एक चेहरा बनाती है। हम वो इसके माध्यम से उन लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं जो कि अवसर चाहते हैं, पार्टी में अवसर चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जिनके अंदर अवसर वाले धीरे धीरे कब अवसरवादी हो जाते हैं पता नहीं चलता ना। ये तो चुनाव के समय पहचान होती है। और नहीं, जो अभी तो दूसरा कुछ आपने कहा कि मान लीजिए जुड़ गए विचारधारा से, लेकिन आपने उसमें शर्त रख दी कि वो टिकट चुनाव नहीं लड़ेगा, जी तो एकदम से उसके दिमाग में आएगा ना कि यार उसको कोई पद भी नहीं मिल रहा है, तो अगर नहीं, विचारधारा का झुंझुना बजाऊंगा अगर मैं। उसको संगठन में स्थान दिया जाएगा, मगर चुनाव की अभी फिलहाल उससे ये बात की गई है कि अगर जब वो चुनाव नहीं लड़ना है, अगले 4-5 साल तक आपको काम करना है। मैं इस प्रोसेस से आया हूँ। जी। 2010 में राहुल गांधी जी ने जब जेरेलाई का
का गठन किया और हमसे 5 साल का एग्रीमेंट किया था कि आपको चुनाव नहीं लड़ना। हमने उनकी टीम में काम किया। इसके बाद धीरे 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 जब विचार समझ में आते हैं, आदमी स्थायी होता तो फिर बिल्कुल आएगा। जैसे आपने कहा कि परिवार, तो परिवार को तो स्थान है ही। जो पूर्व के लोग हैं, ऐसा थोड़ी युवाओं को, वरिष्ठ का, अनुभव का, सभी के साथ सरकार बनेगी। जब आपने कहा कमलनाथ जी ने टैलेंट हंट किया तो सरकार तक पहुंचे, टैलेंट, अब इसमें कोई गलत कहाँ है इसमें? नहीं, उसमें केवल उन्होंने प्रवक्ताओं के लिए किया था। 150 प्रवक्ता चुने गए थे बस, तो उनसे नहीं मुझे लगता कि सरकार की बनाने तक स्थिति बनी होगी। और उनमें से आधे से ज्यादाओं को बाद के अध्यक्षों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ये भी आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल। टैलेंट में क्या होता है कि टैलेंट में जब कई बार हम पीसीसी में मैं भी बैठता हूँ तो वहाँ लोग आते हैं कि भैया मुझे काम करना है, भैया मुझे काम करना है। कई लोग की शिकायत रहती है कि अवसर नहीं मिलता, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या बात करें। तो हमने ओपन प्लेटफॉर्म दिया। इससे पहले अभी 4 महीने पहले प्रशिक्षण के क्षेत्र में हमने पूरे प्रदेश से सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे कांग्रेस के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रशिक्षण की टीम मांगी थी और उनका 2-3 दिन इंटरव्यू हुआ। अगस्त में 28-29 अगस्त को फिर उनकी प्रशिक्षण हुआ, टीओटी हुई। आज वो प्रदेश में पूरे जिलेवार प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी प्रकार ये हमारे जो युवा साथी हैं सोशल मीडिया से लेके विभिन्न क्षेत्र के, उनका हम सर्च कर रहे हैं। इसमें बुराई नहीं है और अच्छा है। नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन मेरा सवाल बस इतना सा था कि ये आप मतलब कितने लोग इसमें जोड़ना चाहते हो? देखिए, इसकी कोई सीमा तो है नहीं। हर जिले में कम से कम 10 से 20 लोग अगर आ जाते हैं या विधानसभा वार 10-10 लोग भी आ जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। तो अजय जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बात जो निकल रही है कि दिल मिलना चाहिए, विचारधारा की बात, तो आप तो खुद तीसरी पीढ़ी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए थे और आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ी। तो एक तो वो क्या परिस्थितियां बनती है कांग्रेस में कि अगर सुरेश पचौरी जैसे 40 साल पुराने नेता छोड़ जाते हैं, 25 साल पुराने रामनिवास रावत हैं या 25 साल पुराने ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक लंबी फहरिस्त की, और अब ये टैलेंट हंट। मनोज जी, कांग्रेस पार्टी इस समय दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है और ऐसे में कांग्रेस की स्वयं की विचारधारा भी समाप्त हो रही है। ये वामपंथी विचारधारा कांग्रेस के ऊपर हावी होती जा रही है। जैसे दिल्ली में वामपंथी विचारधारा के लोग देश के टुकड़े होंगे, बैंडबाजी बजाते हैं, नाच गाना करते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो उसी विचारधारा को कांग्रेस अडॉप्ट कर रही है। क्योंकि महात्मा गांधी से लेकर और अभी तक कांग्रेस के नेतृत्व में कभी ऐसे गाने बजाने वाले नेतृत्व का मैंने कभी सुना नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से अपनी लीडरशिप तैयार की हो। तो ये पूरी तरह कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर ये वामपंथी विचारधारा का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये हम नाच गाने के लिए बुलाएंगे लेकिन पार्टी में पद नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, तो इन्हें क्या तनख्वाह दोगे फिर आप? फिर ये आपको बताना चाहिए, जो व्यक्ति पार्टी के लिए सेवा करेगा और उसको आगे बढ़ने का अवसर भी नहीं दोगे, तब ये तो आप एक तरह से उन नौजवानों को भी धोखा दे रहे हो। क्योंकि आमतौर पर राजनीति में लोग जो आते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि पार्टी में अच्छा काम करेंगे, उसके बदले पार्टी उन्हें कभी लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, जो भी उसकी योग्यता होगी उसमें पार्टी मौका देगी जिससे वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करेंगे। तो ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि ऐसे नौजवानों को कितनी तनख्वाह देने वाली है कांग्रेस पार्टी, अगर उन्हें राजनीति का भी अधिकार छीन लिया है। ये कांग्रेस पार्टी में, और आज तो आपने इस डिबेट के शुरू होने से पहले एक नई खबर है कि कांग्रेस ने अपनी प्रवक्ताओं की टीम भी भंग कर दी और कह दिया है कि जब टैलेंट हंट प्रवक्ताओं का भी होगा उसके बाद ही प्रवक्ताओं की टीम मैदान में आएगी। ये पूरी तरह कांग्रेस का दिवालियापन है। कांग्रेस पूरी तरह खाली हो चुकी है और दिशाहीन होकर जो निर्णय जिसके मन में आ रहा है वो अपने मन से निर्णय कर रहा है। महीने भर पहले मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया था, फिर मुकेश नायक को जिन लोगों ने हटाने की साजिश करी, आज मुकेश नायक ने उन तमाम प्रवक्ताओं को हटा दिया। अब टैलेंट हंट के माध्यम से नाच गाने वाले भी आएंगे, प्रवक्ता भी आएंगे, तो ऐसे में मूल नेताओं के लिए तो कांग्रेस में कोई जगह बचेगी नहीं। लेकिन एक बात जरूर मैं जवाब ले लेता हूँ ललित जी से। जी, तो ललित जी, वो तो सीधा आरोप लगा रहे, और अगर केवल नाचने गाने वाले या आपको आर्टिस्ट, सिंगर, राइटर चाहिए तो वो तो आप हायर भी कर सकते हैं पैसा देकर। आजकल तमाम सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। पहली बात तो ये कहूंगा कि नाचने गाने का कहीं शब्द नहीं आया था। नाचने गाने वाले इनकी पार्टी में कितने हैं? दिल्ली के सांसद 2-2 हैं यहाँ पर। और दिवालियापन की बात है तो दिवालियापन भाजपा में कितना है ये मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने डिबेट का विषय कुछ और रखा हुआ है। महत्वाकांक्षा की बात है तो मेरे मित्र अजय भाई को खड़गपुर से टिकट चाहिए था, नहीं मिला तो पीलीवाल में छोड़ गए। इसमें हमने ये कहा है कि टैलेंट हंट में उसको देखा जाएगा, उसको पहले संगठन में पद दिया जाएगा, संगठन में काम करने के बाद जब उसको लगेगा उचित समय पर तो उसको टिकट दिया जाएगा। इसमें कहाँ गलत है कि आज एक व्यक्ति को बुला के टिकट दे देंगे? कुछ लोग
ये भी टैलेंट हंट से प्रवक्ता बने थे और इनको भी टिकट चाहिए था खरगापुर से, तब इन्होंने आपत्ति नहीं ली इस टैलेंट हंट पे। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने इंटरव्यू लिया था इनका। तो तब ये बातें तो करना अलग विषय है। और दिवालियापन कांग्रेस का नहीं, दिवालियापन भाजपा का निकल गया कि हमारे नेता राहुल गांधी को 2 दिन से लोकसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री, कितने सिलेंडर हो रहे हैं बार बार, कैसे आप देख रहे हो, पूरा देश देख रहा है। इस बात पर दिवालियापन किसका कहां निकल रहा है, ये तो भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। मनोज जी जवाब लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा आपके पास जी। जो एलओपी हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा हाउस में, और हम किससे कह रहे हैं कि दिवालियापन निकल गया। टैलेंट हंट अगर किसी को सर्च कर रहे हैं और अगर ओपन प्लेटफॉर्म रख रहे हैं तो कांग्रेस खुले दिल से लोगों का स्वागत कर रही है। लेकिन जो अभी अजय जी ने बताया ना ललित जी कि आपने जो टैलेंट हंट से प्रवक्ता चुने थे उन सारों को फिर से भंग कर दिया है, तो ये टैलेंट हंट भाई दोबारा से एक पैनल बनी है। नहीं, मैं मान लिया कि मान लीजिए, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा है, सवाल भी नहीं में जिज्ञासा है कि मान लीजिए एक नया टैलेंट हंट आपने सर्च कर लिया है, तो पुरानों का क्या करोगे? वो भी तो आपके किसी न किसी काम का हो। मान लीजिए साल 2 साल उसने पार्टी की सेवा की है। देखिए, प्रवक्ता के अलावा बाकी 20 काम है उस पार्टी में, उनको दूसरी पोस्टों पे काम किया जाएगा, उसको संगठन में लिया जाएगा, उनको जिले में प्रभार दिया जाएगा, उनको विधानसभा में काम दिया जाएगा। कोई घर थोड़ी बचाया जा रहा है उनको कि टैलेंट हंट में अब वो प्रवक्ता नहीं रहे तो पार्टी के काम के नहीं रहे। ये तो भाजपा में होता है कि पोस्ट पे है तो काम के, इसके अलावा पता नहीं चलता कि कौन कहाँ है। ये हमारे यहाँ नहीं होता। वो जो टैलेंट हंट से जो ललित जी कार्यकर्ता आएगा, जैसे एक उदाहरण मान लीजिए दीपक जोशी जी का ही है कि पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहे, बेटा मंत्री रहता है, लंबे समय जब टिकट नहीं मिलता कांग्रेस में जाता है, चुनाव हारता है, फिर बीजेपी में चला जाता है। तो वो जो टैलेंट हंट का आदमी जिसको आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो दरी बिस्तर बिछाएगा, झंडा लेके, रीति नीति लेके कांग्रेस की गांव-गांव जाएगा, और वो देखता है कि अचानक से एक ऐसे आदमी को आप ले आते हैं जो जिसकी विचारधारा आपसे मिलती नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ता है, अगर वो जीत जाता है तो सतीश सिकरवार जैसा आपके साथ आगे जाएगा, और हार जाता है तो दीपक जोशी जैसा किनारा कर लेगा। तो उस टैलेंट हंट के लिए आपने उस टैलेंट को ये तो बताना होगा ना कि पार्टी की विचारधारा ये, जिसमें किसी और विचारधारा के साथ 2-3 दशक तक जुड़े आदमी का कोई स्थान नहीं है। देखिए, राजनीति में टिकट के और चुनाव के लिए आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि सतीश सिकरवार और दीपक जोशी में क्या फर्क है। और जब चुनाव होते हैं तो फिर वही भाजपा ने हमारे 22 से 25 लोगों को ले जाके सरकार बनाई है। वो ऐसा इन लोगों ने जो करते हैं वो अपने अगले वाले पे थोपते हैं। टैलेंट हंट में मैं आपसे कह रहा हूं कि युवा नए लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है। जब वो आएगा उसको विचार देखेंगे, सालों 2, 5, 10 साल काम करेगा, उसकी जो काबिलियत होगी, हो सकता है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि वो राइटर हो सकता है कि वो दूसरे विचार उसमें अच्छा वक्ता हो, प्रवक्ता हो, तो उसके हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। और जब वो काम में महारत हासिल करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, पार्टी को समझेगा, फिर उसको पद, टिकट सब मिलेगा पार्टी में, राजनीतिक दल में अपेक्षा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं ना कि मान लीजिए नया नेतृत्व आ गया, वो फिर कोई नई स्कीम, जैसे कमलनाथ जी बाल कांग्रेस ले आए थे, लेकिन वो उनके जाति वो बाल कांग्रेस का, आपसे भी पूछूंगा तो आपको भी मुझे नहीं लगता आइडिया होगा ना हमको होगा। बिल्कुल है आइडिया, मुझे बाल कांग्रेस का आइडिया है। और लक्ष्य गुप्ता उसके अध्यक्ष थे, उसको जवाहर कांग्रेस थी, उसको बाल कांग्रेस का नाम दिया था, और अभी हमारी मेगा परिवार उसको लीड कर रही है। मैं बिल्कुल आपको जवाब दे सकता हूँ इसमें। चलिए अजय जी सुन रहे हैं आप? स्पष्ट तौर पर मैंने जो कहा वो पूरी तरह सही है। दिवालियापन इसलिए कहा कि ये आपकी विचारधारा नहीं है। मुझे बताइए कि कांग्रेस ने जब पूर्व की जितने भी संगठन रहे, क्या इस तरह से नाचने गाने वालों को हायर करने की कोई परंपरा रही है? ये तो पूरी तरह वामपंथी विचारधारा। पार्टी समय के साथ अपग्रेड होती है ना, हो सकता है इस समय उनको ये जरूरत हो। आपका दिवाला निकल जाता है तब आप दूसरी विचारधारा को ऑन करते हो, तो इसमें इंकार क्या है? क्यों आप स्वीकार नहीं करते हो कि आपके ऊपर वामपंथी विचारधारा हावी हो गई है और आपकी स्वयं की विचारधारा, जो आप धरने, प्रदर्शन, आंदोलनों की विचारधारा होती थी, उसको छोड़ दिया है आपने? ये तो वामपंथी विचारधारा है ना कि हम नाच गा के अपना प्रदर्शन करेंगे, गाने लिखेंगे, गाने लिख के लोगों का मनोरंजन करके अपनी बात रखेंगे। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम धोखा नहीं दे रहे। अरे आपके पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जो इस टैलेंट हंट में आएंगे वो किसी तरह से टिकट नहीं मांगेंगे। अब वो तो आपका निर्णय होता है, कौन सा सबको टिकट दे देते हो, तो इसमें लिखने की क्या आवश्यकता है? तो आप बताओ ना, उन्हें तनख्वाह दोगे, वो अपना घर परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा ना। वो क्या फिर बिना मजदूरी के वर्कर रहेंगे आपके? नहीं तो सारे कार्यकर्ताओं को तो बीजेपी भी सैलरी नहीं देती है ना। और आपके अभी चुनाव के समय जो विजय व्रती जाते हैं वो सब कुछ घर बार छोड़ के 1 साल के लिए क्षेत्र में काम करते हैं। ये तो हर पार्टी का अपना आउटपुट है। देखिए मनोज जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। राजनीतिक क्षेत्र में जो भी नेता कार्यकर्ता काम करते हैं वो तो विश्वास से करते हैं कि अगर करके बोलेंगे होगी तो पार्टी उन्हें मौका देगी, आगे बढ़ने का अवसर देगी। लेकिन यहाँ तो आपने पहले ही चिट्ठी में लिख दिया कि भले ही योग्यता हो हम आपको टिकट नहीं मांगने देंगे।
ये आपका अधिकार नहीं है, आप इस अधिकार से वंचित हो। तो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता जिस कार्य के लिए काम करता है, जब आपने उसी से वंचित कर दिया तो ऐसे में तो आपको उन्हें तनख्वाह देना चाहिए कर्मचारियों की तरह, और अगर तनख्वाह नहीं दे रहे हो तो उनका शोषण कर रहे हो। कांग्रेस के नेताओं को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। वो कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्यों बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी, क्यों कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता है, क्यों जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी आत्मावलोकन नहीं करती, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस तरह की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। आपने अपने प्रवक्ता हटा दिए, आज आपके पास कोई प्रवक्ता टीम नहीं है। अगर आपको चलो नई व्यवस्था भी ला रहे थे तो नई व्यवस्था बनने तक बने रहने देते, लेकिन ये तो अब ये तो उनका इंटरनल मामला है, वो पूछ लेता हूँ। ललित जी, आप कुछ प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, पहली बात तो प्रवक्ताओं को हटाया नहीं, व्यवस्था के अनुसार सारे प्रवक्ता काम कर रहे हैं, सारे डिवाइस। अरे मुझे लगता है ललित जी को जानकारी नहीं है मनोज जी आज की, मुझे ऐसा लगता है ललित जी को जानकारी नहीं है आज जो नया इनकी पार्टी के अंदर डेवलपमेंट है। तो ये भी दिलचस्प है कि जो कांग्रेस छोड़कर उनको कांग्रेस की कांग्रेसियों से ज्यादा जानकारी है। मनोज जी, इसीलिए तो कांग्रेस के नेता आत्ममुग्ध रहते हैं, वो कभी सच्चाइयों को नहीं समझते। से पूछ के वहाँ पर निर्णय लेंगे कि हमें हमारी पार्टी में क्या निर्णय लेना है, पेमेंट देने की नहीं देनी, इनके यहाँ कितने लोगों को पेमेंट मिलती है, पदाधिकारियों को। लेकिन ललित जी, इसमें तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगर जो कांग्रेस छोड़ गए उनको कांग्रेस के मौजूदा कांग्रेसियों से ज्यादा कांग्रेस की जानकारी है, तो ये तो फिर आपको आत्मलोकन करना ही पड़ेगा। नहीं, आत्मलोकन नहीं, हमारा ओपन है सर, ओपन है तो हम सब जानकारी हमारी ओपन रहती है। हमारे मित्र, हम आप अभी भी फोन लगाएंगे, हम बता देंगे कि हमारे यहाँ कोई छुपाऊ चीज नहीं होती, जैसे कि मोदी जी छुपा रहे हैं अभी जी। हमको छुपाने की आवश्यकता नहीं है, ओपन है, और इसमें कहीं कोई कुरेज भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुले विचार की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। अजय जी रहे हैं, हमारे यहाँ बात करने की स्वतंत्रता है। राहुल गांधी जी हो, जीतू पटवारी हो, मीटिंग में कोई भी कार्यकर्ता हाथ खड़ा करके आवाज उठा सकता है। ये भाजपा में नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं, एक सिंगल आदेश पास होता है और उसी के अंडर में काम करना पड़ता है, चाहे मंडल का हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हर निर्णय का विरोध होता है, आपने देखा होगा। चाहे अभी जिलाध्यक्ष बने थे तब भी विरोध हुआ, पीसीसी की बात। मनोज जी, अनुशासन और अनुशासनहीनता के बीच अनुशासन भाई, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पोस्टर लगा देंगे, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, तो ये तो लोकतंत्र में नहीं आएगा ना, तो अनुशासनहीनता में आएगा। लेकिन देवदत्त जी, जो दोनों का आपने सुना है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं है, कि आप टैलेंट हंट के माध्यम से बहुत सारे लोग चुन भी लेंगे, एक उनको गाइड कौन करेगा, उनको लीड कौन करेगा? जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष। तो प्रदेश अध्यक्ष पास इतना समय कि इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चल सके, वो फिर ऐसे लोगों को जिनकी कोई चुनावी महत्वाकांक्षा आपने कहा नहीं होना चाहिए, और फिर आप सोचो कि संगठन मजबूत हो जाएगा। देखिए, संगठन में काम करते हैं ना। देवदत्त जी, हाँ ये बोल रहे हैं। नहीं आप बोल लीजिए फिर उनके बाद जी। देखिए, ये है कि ये राजनीतिक दल है, ये भजन मंडली तो है नहीं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। लेकिन एक तय हो जाता ना, जैसे संगठन महामंत्री चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन वो लड़वाता है, या तो उस पोजीशन में हो कि उनकी सिफारिश पे पार्टी में टिकट दिए जाएं, उनकी सिफारिश पे पद दिए जाएं। बहुत सारे समीकरण हैं। राजनीतिक दल को राजनीतिक दल की तरह ही काम करना पड़ेगा, अन्यथा तो सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि अब वो दौर गया मनोज जी, जब लोग सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए और समाज देश सुधार के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम, वो तो खैर जाहिर सी बात है, वो तो अब कहने की बात रहेगी। अब तो लोग राजनीतिक दलों ने कहना भी बंद कर दिया है सब। बिल्कुल। तो अब तो जो आएंगे तो उनको अपेक्षाएं रहेंगी, स्वाभाविक है, और यदि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो वो शिद्दत के साथ काम नहीं करेंगे। बस उनकी भूमिका तय हो कि आपको ये मिलेगा, ये अधिकार रहेंगे, ये दायित्व रहेंगे, ये काम करना पड़ेगा। तो ये तो मुझे लगता है ललित जी ने और उनकी पार्टी ने तय कर लिया होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, इस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद ललित जी आपका, अजय जी आपका, देवदत्त जी आपका। तो कांग्रेस का टैलेंट हंट या सियासी स्टंट, कोई भी राजनीतिक दल का अपना अख्तियार है कि वो अपने राजनीतिक दल को किस दिशा में ले जाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि एक देश की इतनी सबसे पुरानी पार्टी, 125 साल पुरानी पार्टी, और उसको अगर अपनी विचारधारा को आम जन तक पहुँचाने के लिए अगर लेखक, गीतकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का सहारा लेना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि आप हमसे जुड़िए, हमारी विचारधाराओं को आगे बढ़ाइए, तो फिर कांग्रेस को नए सिरे से पुनर्विचार करना होगा कि क्या ये वही पार्टी थी जिसमें कभी गांधी रहे, कभी नेहरू रहे, कभी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखिए अनादि टीवी। नमस्कार।